नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं परीक्षा वाणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड की परीक्षा वाणी तो आपके पास होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप परीक्षा वाणी के जैसे और चीज़ जैसे संविधान आप पढ़ना चाहते हैं, विश्व का भूगोल पढ़ना चाहते हैं, भारत का भूगोल पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो इतिहास है वो भी दोस्तों आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी परीक्षा वाणी की बुक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सभी के सभी प्रश्न परीक्षा वाणी से लिए गए हैं। और परीक्षा वाणी को दोस्तों कम से कम जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है 3 से 4 बार आपको पढ़नी है, पूरी पढ़ लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों ये सीरीज आप ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पंच केदार स्थल चौखंबा शिखर पर स्थित है? इनमें से दोस्तों आपको बताना है कौन सा पंच केदार स्थल चौखंबा शिखर पर स्थित है। केदारनाथ, तुंगनाथ, मधमेश्वरनाथ या फिर रुद्रनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मधमेश्वरनाथ जो है हमारा चौखंबा शिखर पर स्थित है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और मधमेश्वरनाथ दोस्तों रुद्रप्रयाग में है। और शीतकाल में जो पूजा होती है मधमेश्वरनाथ की, ये होती है ऊखी मठ में। इससे पहले 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था ये सब। और यहाँ पर दोस्तों जो अगला ऑप्शन है बी, तुंगनाथ। तुंगनाथ किस पर्वत पर है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों ये है चंद्रशिला पर्वत पर। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। रुद्रनाथ दोस्तों कहाँ है? रुद्रनाथ है चमोली में। और तुंगनाथ दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है उत्तराखंड में। 3680 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। बाकी केदारनाथ अपना केदारनाथ है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा मधमेश्वर नाथ। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो गया है। और 20 में से आपका स्कोर कितना रहा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। 20 में से 20 आपको सही करना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भाषा में राय बहादुर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया? किस भाषा में दोस्तों यहाँ पर पूछा है, भाषा में पूछा है गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी, अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अंग्रेजी में। तो आयोग दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी पूछ लेता है। राय बहादुर पातीराम दोस्तों, पातीराम सिंपली याद रखिए। इनकी रचना आपने जरूर पढ़ी होगी, आपको याद होगी, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न। गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न दोस्तों ये इनकी रचना है, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न। और 1917 में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी। बाकी ये सन किसी किसी बुक का दोस्तों सन भी पूछ लिया जाता है आयोग के द्वारा। तो याद रखेगा गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक का नाम है पातीराम की, और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसे आप करंट अफेयर में भी ले सकते हैं, हालांकि पुराना हो गया है। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध विश्वेश्वर दत्त सकलानी का निधन कब हुआ था? तो पहली बात दोस्तों ये आपको याद रखना है कि विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है? तो वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रश्न तो आपका ये बन जाता है। बाकी इनका निधन दोस्तों कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 18 जनवरी 2019 को। बाकी दोस्तों 2018, 19, 20, 21 तो क्रम वाइज ऑप्शन भी है, तो आयोग भी ऐसे ही देता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 18 जनवरी 2019 को विश्वेश्वर दत्त सकलानी का निधन हो गया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी जो नागेंद्र सकलानी का नाम आपने जरूर सुना होगा, कीर्तिनगर आंदोलन में, कीर्तिनगर विद्रोह में उनके ये भाई थे, मतलब छोटे भाई थे विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो इनका निधन कब हुआ? 2019 में। बाकी वृक्ष मानव के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों दीपावली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये हो जाएगा भैला नृत्य। तो याद रखिएगा दीपावली के अवसर पर भैला नृत्य किया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी चौफला नृत्य ये भी ऑप्शन में है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, एग्जाम में बनता है। चौफला नृत्य दोस्तों ये असम के बिहू असम का है, आप सभी को पता है। असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान कौन सा नृत्य है? तो ये है चौफला। तो ये भी प्रश्न में बनता है। बाकी दीपावली के अवसर पर पूछा है, तो ये हो जाएगा भैला नृत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य की पुष्प या फिर राज्य पुष्प ब्रह्म कमल पर डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये आपको बताना है। राज्य पुष्प दोस्तों हमारा ब्रह्म कमल, वैज्ञानिक नाम रोडेडोंडोन अर्बोरियम। तो इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1982 में
ब्रह्म कमल पर डाक टिकट जारी हुआ। और 1982 में दोस्तों आईएमए पर भी डाक टिकट जारी हुआ, क्योंकि दोस्तों आईएमए के स्थापना 1932 में हुई थी, तो उसके 50 वर्ष पूरे होने पर भी आईएमए पर भी डाक टिकट जारी किया गया था 1982 में, क्योंकि 32 से 50 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। तो आईएमए पर भी डाक टिकट जारी किया गया था और ब्रह्म कमल पर भी। 1975 में दोस्तों बुरांस पर, राज्य वृक्ष बुरांस पर डाक टिकट जारी किया गया। 1977 में दोस्तों किस पर जारी किया गया? 1970 में दोस्तों, नहीं बुरांस और मोनाल, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। ब्रह्म कमल दोस्तों ये सही है। बाकी 1975 में दोस्तों बुरांस नहीं है, बुरांस है 1977। बुरांस को 1977 कर लीजिए, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया बोलने में, कई बार चीज़ें हट जाती है माइंड से। तो बुरांस दोस्तों 1977 है, मोनाल है 1975। मोनाल है 1975 और बुरांस है 1977। थोड़ा आगे पीछे हो गया था, आप सुधार कर लीजिएगा। बाकी ब्रह्म कमल है 1982। तो आप दोस्तों सुधार कर लीजिएगा, मोनाल 75, बुरांस 77। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? बगजी, द्यारा, ये द्यारा करना दायरा हुआ है, द्यारा, औली या फिर बेदनी। तो सभी बुग्यालों के दोस्तों बारे में हम जानेंगे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा है, औली इसका बिल्कुल सही उत्तर है, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा दोस्तों जो बेदनी बुग्याल है ये हमारा सबसे बड़ा बुग्याल है, रूपकुंड के पास है, रूपकुंड चमोली में है। औली बुग्याल में दोस्तों विदेशी लोग भी आते हैं इधर, और इसका सही उत्तर तो खैर औली है। बाकी बगजी बुग्याल दोस्तों ये कहाँ है हमारा, ये भी चमोली में ही है। और द्यारा बुग्याल दोस्तों ये उत्तरकाशी में है, यहाँ भी स्कीइंग होती है और ये उत्तरकाशी में पूछा है चमोली का, तो इसे हम वैसे भी नहीं कर सकते उत्तर, तो ये दोस्तों औली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दोस्तों महोत्सव दिए हुए हैं, एक तरफ दिए हुए हैं क्या? जनपद। गंगाडस्यु महोत्सव पौड़ी में, बिल्कुल सही है। गंगावली महोत्सव पिथौरागढ़, ये भी सही है। रवाई महोत्सव, तो रवाई कांड दोस्तों उत्तरकाशी में, तो रवाई महोत्सव। रवाई शारदोत्सव, ये भी उत्तरकाशी, बिल्कुल सही है। तो 3 सही हो गए, तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा। कनाली छिला महोत्सव दोस्तों पिथौरागढ़ होगा, ना कि बागेश्वर। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना देहरादून में कब की गई? बाकी दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि ऑप्शन आयोग इस तरह से क्रम वाइज देता है। तो संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना दोस्तों 2004 में की गई थी देहरादून में। इसके अलावा दोस्तों हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, वो भी कहाँ है दोस्तों, ये भी प्रश्न बन सकता है। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ है दोस्तों, ये भी देहरादून में है। गढ़ी कैंट, अगर आप दून में रहते हैं, बाकी नहीं भी रहते तब भी पता होगा। गढ़ी कैंट देहरादून में 2010 में स्थापना हुई थी हिमालय सांस्कृतिक केंद्र की। और यहाँ पर पूछा है संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, तो ये हो जाएगा 2004 में देहरादून में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर भारत का प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र विकसित किया गया है, कहाँ किया गया? चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल या फिर देहरादून में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चमोली में विकसित किया गया है उत्तर भारत का प्रथम आर्किड केंद्र चमोली के दोस्तों। चमोली में दोस्तों आपने से निजमुला घाटी सुना होगा, नीति घाटी, माड़ा घाटी। तो एक नई घाटी है आपके लिए, मंडल घाटी। मंडल घाटी कहाँ है? तो चमोली में है। तो मंडल घाटी दोस्तों, मंडल घाटी चमोली में विकसित किया गया है प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न भी दोस्तों परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए आपका काफी अच्छा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा युवा नीति जारी की गई, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2011 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा युवा नीति जारी की गई थी। बाकी डेट याद रखेगा 5 सितंबर 2011 को। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध की ऊंचाई है 242, 255, 235 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये याद रखिएगा। बाकी 255 है उसके पास है, तो तब भी आपको नहीं करना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 260.5 मीटर है। और बाकी दोस्तों डिजाइन इसका किसने तैयार किया था? तो जेम्स ब्रून ने, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी दोस्तों शुरुआत में ये कितने मेगावाट की थी? तो 600 मेगावाट की थी। फिर जब रूस के, अब आपको पता है कि आजकल क्या चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, तो रूस के जो राष्ट्रपति दोस्तों 1986 में टिहरी आए थे, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। उसके बाद इसकी जो क्षमता है वो बढ़ाएगी। और टीएचजीसी, ये भी महत्वपूर्ण है, टीएचजीसी
टीएचडीसी का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 12 जुलाई 1982 को। नहीं 82 को नहीं, 12 जुलाई 1982 को तो नाबार्ड होता। 12 जुलाई 1988 को हुई थी टीएचडीसी की स्थापना। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 260.5 मीटर है। अगला प्रश्न है, अब एक ही डेट होने पर कई और चीजें भी याद आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। तो ये आपको दोस्तों बताना है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2013 में किया गया था। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन केंद्र सरकार की सहायता से। 118 सदस्य, ये भी आपको परीक्षावाणी में देखने को मिलेगा, पर ये सदस्य इतना आएगा नहीं, इंपोर्टेंट है नहीं। और बाकी दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखने से संबंधित कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में अप्रैल 2012 में कॉर्बेट के चारों ओर 500 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया था। कब? 2012 में। और 2013 में दोस्तों एसटीएफ का गठन किया गया, एसटीपीएफ यानी कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया, ये 2013 में। साइलेंस जोन 2012 में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपने थंबनेल पर अभी देखा था, और दोस्तों ये प्रश्न 2021 के एपीओ पेपर में पूछा गया था यूकेपीएससी के द्वारा। निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो पंचप्रयाग दोस्तों यहाँ पर ये दिए गए हैं, एक ही प्रयाग नहीं है इसमें, कौन सा? देवप्रयाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऊंचाई पर कौन सा होगा? सर्वाधिक ऊंचाई पर दोस्तों विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और कौन सी नदी? जल्दी सोचिए जल्दी सोचिए। बाकी दोस्तों इन सभी में क्या है? अलकनंदा सभी में आपको देखने को मिलेगी, जैसे अलकनंदा और पिंडर, ये हो जाएगा कर्णप्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी नंदप्रयाग, अलकनंदा विष्णुगंगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा विष्णुप्रयाग। तो ये जगह ऑप्शन नंबर डी सर्वाधिक ऊंचाई पर इनमें से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जब सोमचंद का आगमन हुआ उस समय कुमाऊं में किस नरेश का आधिपत्य था, यानी कि शासन था? जब सोमचंद कुमाऊं में आया, सोमचंद दोस्तों चंद्रवंश का संस्थापक जब कुमाऊं में आया तो उस समय किस नरेश का आधिपत्य था, किस नरेश का शासन था? निम्बरदेव और बसंतदेव, वासुदेव, ये दोनों के नाम लगभग एक ही हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ब्रह्मादेव का शासन था उस समय। ब्रह्मादेव दोस्तों ये वही है कि कत्यूरी वंश का शासक, और जागरों में इसका नाम बीरमदेव भी मिलता है, अंतिम शासक था। तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मादेव। बाकी तैमूर लंग ने भी आक्रमण किया था ब्रह्मादेव के समय। अगला प्रश्न है, तारादत्त गरोला के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? बाकी दोस्तों किसी भी महापुरुष के बारे में आ सकता है इस तरह से प्रश्न। इनका जन्म 1875 में पौड़ी जिले में हुआ था। नहीं, पौड़ी में दोस्तों नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था टिहरी में। कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछा है, तो यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। इनका जन्म दोस्तों पौड़ी में ना होकर के टिहरी में हुआ था। बाकी गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? एक नंबर के लिए यही बनेगा, तो तारादत्त गढ़वाला। कब की? तो 1901 में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और इन्होंने यानी कि तारादत्त गढ़वाला ने कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरा अधिवेशन दोस्तों हल्द्वानी में हुआ था 1918 में, और उसकी अध्यक्षता की थी तारादत्त गढ़वाला ने। जल्दीबाजी में दोस्तों उपयुक्त सभी, कई अभ्यर्थी उपयुक्त सभी भी करेंगे, लेकिन दोस्तों आजकल जो आयोग उत्तर दे रहा है उनमें उपयुक्त सभी लगभग कम में ठीक हो रहा है। तो बाकी जहाँ से यहाँ पर उत्तर देखिए, यहाँ पर भी गलत हो गया आपका, जिन्होंने उपयुक्त डी उत्तर दिया था। तो यहाँ पर होगा दोस्तों टिहरी, ना कि पौड़ी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी दोस्तों इनकी तारादत्त गढ़वाला की रचना है एक सदैई है, और बाकी सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, ये भी तारादत्त गढ़वाला की है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूरोपीय मिशनरियों द्वारा बागवानी कब प्रारंभ की गई? 1861, 1869, 1871 या फिर 1885। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1869 में की गई। उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूरोपीय मिशनरी द्वारा बागवानी प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, लौसर बसंत पंचमी को वो सूरगन भादो में किस जनजाति का त्योहार है? बाकी दोस्तों लौसर व सूरगन, ये इतना ही याद रखिए। तो किस जनजाति के दोस्तों? ये हैं जाड़ भोटिया के। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी महीना भी याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। लौसर जो मनाया जाता है बसंत पंचमी को, सूरगन जो है भादो महीने में मनाया जाता है। तो ये हो जाए दोस्तों जाड़ भोटिया के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, और आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से करते हैं, टिहरी डैम,
भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसाऊ बांध टॉन्स नदी पर है। बिल्कुल सही है, किसाऊ डैम टॉन्स नदी पर है। कोटेश्वर डैम सरयू, नहीं नहीं नहीं, सरयू पर दोस्तों ये नहीं है, ये है भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट का, ये नहीं होगा सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गलत युग में, तो ये जगह दोस्तों कोटेश्वर डैम भागीरथी नदी पर। बाकी लखवाड़ डैम किस नदी पर है, तो यमुना नदी पर है। अब दोस्तों यहाँ पर तो 4 प्रश्न आपके बन गए हैं, लेकिन पिछली बार जैसे सिर्फ एक ही पूछा जा सकता है कि किसाऊ डैम किस नदी पर है, एक नंबर के लिए, और बाकी 4 क्वेश्चन को दोस्तों एक साथ भी पूछा जा सकता है। जैसे लखवाड़ बांध किस नदी पर है, पिछली बार पटवारी में पूछा गया था, यमुना नदी पर है, तो 1 नंबर के लिए दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है। बाकी जो एसआई का पेपर होगा, इस बार जो पटवारी का पेपर होगा, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी का, तो उसमें भी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि 4-4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आयोग बनाएगा। लेकिन वीडियो में तो खैर उतने नहीं आए थे, लेकिन क्या पता कुछ पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। अब दोस्तों ये आपका हिंदी का प्रश्न भी बन गया और साथ ही उत्तराखंड का भी बन गया, क्योंकि सिलेबस में भी है, वैसे भी आपको पढ़ना ही है। बोरीवली से बोरीबंदर तक, मुठभेड़, चंद और ऋतु का शहर, या कला और बूढ़ा चांद। दोस्तों ये तीनों रचनाएं इनकी हैं। बाकी जो बोरीवली से बोरीबंदर तक है, ये पहला उपन्यास है, और मुठभेड़ उपन्यास के लिए इनको साहित्य वो फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया था। कला और बूढ़ा चांद ये इनका दोस्तों नहीं है, ये किसका है, तो पंत का, सुमिता नंदन पंत का है कला और बूढ़ा चांद। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड संस्कृति नामक पत्रिका प्रकाशित होती है कहाँ से, पौड़ी से, देहरादून से, नैनीताल से, पिथौरागढ़ से। तो उत्तराखंड संस्कृति दोस्तों जो पत्रिका है, ये कहाँ से प्रकाशित होती है, पौड़ी से। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम प्रश्न बन सकता है। उत्तराखंड दर्शन, धाद, ये सब देहरादून से होते हैं। पहाड़ पत्रिका दोस्तों कहाँ से होती है, पहाड़ दोस्तों नैनीताल से, पहाड़ पानी का है, नैनीताल में ही है। और पहाड़ पानी से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, ये आप बताइएगा। पहाड़ पानी से कौन सी नदी निकलती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी पहाड़ पत्रिका नैनीताल से, और एक और बताना आपको कि आज का पहाड़ कहाँ से निकलता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का पहाड़ पत्रिका कहाँ से निकलती है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।